दोस्तों, जब हम एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार की अपडेट करेक्शन कराते हैं तो जैसे हम सबमिट कर देते हैं वैसे हमें एक रेफरेंस आईडी नंबर जनरेट हो जाता है। कुछ इस तरीके से रेफरेंस आईडी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें जो रेफरेंस आईडी नंबर मिलता है वो हम भूल जाते हैं, यानी हमें मालूम नहीं होता है। और अगर बाय चांस से अगर आपका रेफरेंस आईडी खो जाता है या फिर आपको मालूम नहीं है तो रेफरेंस आईडी से ये होता है कि आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि अगर आप एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किए हैं या फिर अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार की अपडेट करेक्शन कराते हैं तो इस रेफरेंस आईडी नंबर से अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका अपडेट हुआ या नहीं हुआ, या फिर एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किए हैं तो वो आपका बना या नहीं बना। तो इसलिए रेफरेंस आईडी नंबर जनरेट होता है। लेकिन अगर आप इसको भूल चुके हैं, अगर आपके पास नहीं है, इससे रेफरेंस आईडी नंबर पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं, 2 तरीके बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला तरीका यह है कि आपको सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। जैसे कि हमने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लॉगिन नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सप्लोर का ऑप्शन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्सप्लोर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि पहला दिया गया इंटर रेफरेंस आईडी और ट्रैक स्टेटस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। या एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किए होंगे या फिर करेक्शन करे होंगे तो उसमें एक रेफरेंस आईडी नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप फिल करके अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका बना या नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देता है, रिसेंट सर्च और अप्लाई फॉर्म। यानी कि यहाँ पर जो भी अपना स्टेटस चेक करते हैं वो आपको रिसेंट सर्च के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर मैंने एक भी स्टेटस चेक नहीं किया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया वो है अप्लाई फॉर्म का ऑप्शन। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन के थ्रू से जितना भी आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे, चाहे आप नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किए होंगे या फिर वोटर आईडी कार्ड में अपडेट करेक्शन किए होंगे, तो जितना भी आप इसमें किए होंगे तो वो सारा अप्लाई फॉर्म के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हमने इस एप्लीकेशन के थ्रू से एक भी अप्लाई नहीं किया। तो अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू से किए होंगे तो जितना भी आप अप्लाई किए होंगे तो अप्लाई फॉर्म के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जितना भी रेफरेंस आईडी नंबर आपका होगा वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप वेबसाइट के थ्रू से किए होंगे अप्लाई और अगर इस एप्लीकेशन में आकर ढूंढेंगे तो वो आपका नहीं मिलेगा, ठीक है, 100% नहीं मिलेगा। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू से अप्लाई करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ पहला तरीका। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू से अप्लाई किए हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं वेबसाइट के थ्रू से, कि अगर आप वेबसाइट के थ्रू से अप्लाई किए हैं तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो कैसे आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सिंपली से आपको टाइप कर देना है NBSP, इस तरीके से टाइप करना है और सर्च कर देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में एक वेबसाइट शो हो जाएगी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देनी है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर यूज़र नेम फिल करेंगे, यानी कि मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे और यहाँ कैप्चा कोड दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से यहाँ पर इंटर करेंगे और लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो ऊपर में आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 4 नंबर पर डैशबोर्ड का ऑप्शन, यहाँ पर आप देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो जितना भी आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किए होंगे, चाहे करेक्शन के लिए या फिर नया वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो जितना भी आप अप्लाई किए होंगे तो सभी वोटर आईडी कार्ड की रेफरेंस आईडी नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 3 वोटर आईडी कार्ड हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, जो तीनों का यहाँ पर रेफरेंस नंबर शो हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है रेफ नंबर, यही है आपका रेफरेंस आईडी नंबर। इस रेफरेंस आईडी नंबर को फिल करके आप अपना स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा 2 फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्टेड कर दिया गया, यानी कंप्लीट हो चुका है, अप्रूवल हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना रेफरेंस आईडी नंबर को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी